हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जेनाइटल प्रोलेप्स या जननांग भ्रंश। एक बार जनरल टर्म में बात करते हैं हम कि प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है। अपने स्थान से हटना, किसी भी ऑर्गन का या फिर किसी भी अंग का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? प्रोलेप्स या फिर भ्रंश कहलाता है। अगर यह प्रोलेप्स जो है वो जेनाइटल ट्रैक्ट के ऑर्गनों में देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं जेनाइटल प्रोलेप्स। ठीक है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जेनाइटल प्रोलेप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रवाहन यानी कि प्रवाहन करने से आदि के निदान से जब वेजाइनल वॉल या तो वेजाइनल वॉल या फिर यूट्रस क्या करता है, वल्वा के द्वारा बाहर आ जाता है। यानी कि वेजाइनल वॉल अपने स्थान से हट जाएगी और यूट्रस जो होगा वो अपने स्थान से हटकर और वल्वा के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है या अपनी स्थिति से हट जाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रोलेप्स। ये जनरली किन कंडीशन में होता है? ये उनमें होता है जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनमें होता है। मीनोपोजल जो वुमेन होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। यह यौवन अवस्था में वुमेन के अंदर ये देखा जाता है। जनरली हमारे जेनाइटल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन हैं उनके कुछ सपोर्ट होते हैं, उन सपोर्ट के लूज हो जाने के कारण ये समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इन सपोर्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट होते हैं। तो सपोर्ट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट या जनन अंगों के बंधन वो 3 लेयर में होते हैं। फर्स्ट लेयर कि फर्स्ट लेवल पे जो होते हैं कौन कौन से सपोर्ट होते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे यूट्रोसैक्रल या फिर क्रेनियल लिगामेंट ये होता है और यूट्रस और वेजाइनल वॉल को सपोर्ट करने के लिए होता है। यूट्रस को और वेजाइनल वॉल को सपोर्ट करने के लिए यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और क्रेनियल लिगामेंट पाया जाता है। लेवल सेकंड की बात करते हैं तो वेजाइना को पेल्विस वॉल से जोड़ने के लिए, वेजाइना को पेल्विक वॉल से जोड़ने के लिए जोड़ते हैं वो लिगामेंट इसमें आते हैं, जैसे कि पेल्विक फोसा, और इसके अंदर पेल्विक फोसा आता है और एक आता है ये वेजाइना को पेल्विक वॉल से जोड़ने का कार्य करता है, पेल्विक फोसा। ये सब इसमें सेकंड में आते हैं। लेवल थर्ड पे आता है लीवेटर एनाई मसल्स, जो कि क्या करती है, वेजाइना के लोअर 1/3 पार्ट का सपोर्ट करती है। ये सपोर्ट क्या होते हैं, वेजाइनल और यूट्रस को सहारा देकर अपनी स्थिति में बनाए रखते हैं। किंतु इनके अंदर अगर लूजनिंग हो जाती है तो जेनाइटल ट्रैक्ट के ऑर्गन का प्रोलेप्स देखने को मिलता है। उसके बाद इसका निदान देखते हैं कि क्या कारण होता है। जेनाइटल ट्रैक्ट के बंधनों का शिथिल होना, यानी कि जो लिगामेंट थे उनके अंदर लूजनिंग होना। रजोनिवृत्ति के बाद ज़्यादा होता है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण भी देखने को मिलता है। उदर के अंतर्गत दबाव की वृद्धि, यानी उदर में दबाव बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोलेप्स देखने को मिलता है, जैसे कि खांसी से, विबंध से, जीर्ण प्रवाहिका है, लॉन्ग टाइम तक डाइसेंट्रिक रहने से, भारी वजन उठाने से, ओबेसिटी के कारण। प्रसव काल के दौरान क्या होता है, पेरिनियल टियर, जो डिलीवरी होती है, लेबर होता है, उसके दौरान पेरिनियल टियर के अंदर अगर अधिक मात्रा में खिंचाव हो जाता है तो उसके कारण भी प्रोलेप्स देखने को मिलता है। प्रोलेप्स का कारण होता है वो एक गर्भाशय के भार में वृद्धि होने के कारण, या फिर गर्भाशय के अंदर कोई फाइब्रोइड आदि या पॉलिप हो गया जिसके कारण क्या हो, गर्भाशय के भार में वृद्धि होगी और जेनेटिक ट्रैक्ट के या फिर यूट्रस का प्रोलेप्स देखने को मिलेगा। मेन रीज़न है कि इसका मेन रीज़न होता है कि अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा असुरक्षित प्रसव कराने से, यानी कि कोई व्यक्ति है जो एजुकेटेड नहीं है, उसे प्रसव के बारे में, लेबर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उससे क्या करवाया हमने, प्रसव करवाया या डिलीवरी करवाई, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। पेल्विक मसल्स जो है उनका अगर वीकनेस है तो जेनेटल प्रोलेप्स देखने को मिलेगा। बहुत देर तक बहुत ज़्यादा लंबा प्रवाहन करने से, शिशु का आकार अगर बड़ा हो जाता है तो उसके कारण, या फिर जल्दी जल्दी प्रसव होते हैं यानी वही मल्टीपल प्रेगनेंसी होने से, सूतिका परिचर्या का पूर्णतः पालन नहीं करने से, कुपोषण करने से या दुर्बलता होने से। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है। एक तो यूट्रस का प्रोलेप्स होता है, यूटेराइन प्रोलेप्स होता है, एक होता है वेजाइनल वॉल का प्रोलेप्स। वेजाइनल वॉल का प्रोलेप्स देखते हैं पहले। तो वेजाइनल वॉल का प्रोलेप्स 2 तरह से होता है। एक तो वेजाइना की एंटीरियर वॉल का प्रोलेप्स देखने को मिलता है और दूसरा होता है पोस्टीरियर वॉल का। एंटीरियर वॉल के अंदर 3 तरह से है कि एक तो अपर 2/3 है, एक लोअर 1/3 है और एक होती है पूरी वॉल का।
ठीक है। अपर टू थर्ड वॉल जो होती है उसका अगर प्रोलेप्स होता है तो उसके अंदर हमें मूत्राशय भ्रंश देखने को मिलता है, यानी कि जिसे हम साइटोसील बोलते हैं, वो देखने को मिलता है हमें। अगर लोअर वन थर्ड पार्ट का भ्रंश होता है तो हमें मूत्र नलिका का भ्रंश यानी कि यूरेथ्रोसील देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर संपूर्ण वाल का प्रोलेप्स हो जाता है तो मूत्राशय का और मूत्र नलिका का यानी कि साइटोयूरेथ्रोसील जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलता है। उसके बाद है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलेप्स। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का अगर प्रोलेप्स होता है तो पोस्टीरियर की अपर वन थर्ड है, एक तो पूरी वॉल है, इसका अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड। अगर अपर वन थर्ड का प्रोलेप्स होता है तो इसे एंटीरोसील यानी आंतरीय भ्रंश बोलते हैं। अगर मिडिल वन थर्ड का भ्रंश होता है तो इसे रेक्टोसील, क्योंकि पीछे ही होता है रेक्टम, तो इसे रेक्टोसील बोलते हैं। और लोअर का होता है तो रिलैक्स्ड पेरिनियम यानी कि मूलाधार जिसे पेरिनियम बोलते हैं ना, उसका क्या होता है, भ्रंश देखने को मिलता है, क्योंकि मूत्राशय जो वो पीछे होता है, मूत्राशय जो होता है वो आगे होता है, लेकिन मलाशय जो होता है वो पीछे होता है, इसलिए इसके अंदर मलाशय का भ्रंश देखने को मिलता है और इसमें मूत्राशय का भ्रंश देखने को मिलता है। क्लियर? उसके बाद है यूटेराइन डिसेंट या फिर यूटेराइन भ्रंश प्रोलेप्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, गर्भाशय अपने स्थान से नीचे खिसकता है। इसमें वेजाइनल, अगर यूट्रस पहले यूट्रस होता है, नीचे वेजाइना होती है, सीधी सी बात, अगर यूट्रस नीचे डिसेंड कर रहा है तो वेजाइना का प्रोलेप्स तो अवश्य ही प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यूट्राइन प्रोलेप्स में कन्फर्म है कि वेजाइनल प्रोलेप्स मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला है इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री प्रोलेप्स को प्रशंसनीय योनि व्यापद यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री यूट्राइन जो प्रोलेप्स होता है वो प्रशंसनीय योनि व्यापद में माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब सर्विक्स और इस्चियल स्पाइन, जब सर्विक्स जो होती है वो इस्चियल स्पाइन के लेवल के नीचे खिसक जाती है, जो यूट्रस की जो सर्विक्स होती है वो अगर इस्चियल स्पाइन के नीचे खिसक जाती है, इस्चियल स्पाइन के, तो उसके लेवल के नीचे आ जाती है, तो उसे 1 डिग्री प्रोलेप्स कहते हैं, यानी कि डिसेंट ऑफ सर्विक्स इनटू वेजाइना। अगर सर्विक्स डिसेंट हुई है तो उसे 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है। 2nd डिग्री में क्या होता है, सर्विक्स का वल्वा के लेवल पर आ जाना, यानी कि डिसेंट ऑफ सर्विक्स इनटू वल्वा। अगर सर्विक्स डिसेंट होकर ओनली वेजाइना तक आई है तो उसे 1 डिग्री है। सर्विक्स का डिसेंट होकर वल्वा तक आना क्या कहलाता है, 2 डिग्री कहलाता है। 3 डिग्री में पूरी की पूरी सर्विक्स क्या होती है, योनिमुख के बाहर आ जाती है, कंप्लीटली डिसेंट हो जाती है सर्विक्स। इसके बाद एक टर्म है कंप्लीट प्रोसीडेंशिया। कंप्लीट प्रोसीडेंशिया का मतलब ये होता है जब सर्विक्स या फिर सर्विक्स पूरी सर्विक्स हो गई और संपूर्ण गर्भाशय दोनों तथा दोनों वेजाइनल वॉल, तीनों, वेजाइना भी हो गई, सर्विक्स भी हो गई और यूट्रस भी हो गया, तीनों हो गया, वो क्या करते हैं, योनि मार्ग के द्वारा बाहर आ जाते हैं, वल्वा के द्वारा बाहर आ जाते हैं, कंप्लीटली आउटसाइड, ऑल ऑफ द यूट्रस आउटसाइड द वल्वा, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट प्रोसीडेंशिया। नेक्स्ट है क्रिएटिनाइजेशन एंड डिक्यूबाइटस अल्सर। क्रिएटिनाइजेशन एंड डिक्यूबाइटस अल्सर ये एक टर्म है। इसमें क्या होता है, जब कंप्लीट प्रोसीडेंशिया वाली ये स्थिति बनी रहती है तो इसके अंदर यूट्रस और सर्विक्स दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर ही रहते हैं, और जब ये बाहर रहते हैं तो वहाँ की एपिथेलियम जो होती है क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, अल्सर बन जाते हैं, यानी कि व्रण से युक्त हो जाती है, तो इसे बोलते हैं डिक्यूबाइटस अल्सर या फिर क्रिएटिनाइजेशन। क्रिएटिनाइजेशन के लिए कंप्लीट प्रोसीडेंशिया की स्थिति होना जरूरी है, तो पहले कंप्लीट प्रोसीडेंशिया होगा, उसके बाद में ही डिक्यूबाइटस अल्सर बनता है। उसके बाद आता है इसके सिम्टम। सिम्टम में आता है कि योनि मार्ग, पेशेंट क्या शिकायत करेगा हमारे पास, पेशेंट बोलेगा कि उसके वेजाइनल रूट के द्वारा, योनि मार्ग के द्वारा कुछ बाहर आने की शिकायत करती है पेशेंट, कि जो कि जब वो पेशेंट बोले कि जब मैं खांसती हूँ या मैं भारी वजन उठाती हूँ या फिर आराम करती हूँ तो ठीक हो जाता है, और जब मैं खांसती हूँ भारी वजन उठाती हूँ तो मेरे अंदर ऐसे रहता है कि कुछ बाहर आने की सी शिकायत हो, तो ऐसी पेशेंट की कंप्लेन आती है हमारे पास, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो पेशेंट यूटेराइन प्रोलेप्स का है।
यदि कंप्लीट यूट्रस का प्रोलेप्स होता है तो पेशेंट को क्या होगी, चलने में परेशानी होती है, कमर में दर्द होता है, योनि से स्राव होता है, डिस्चार्ज होता है और स्टोनी में क्या होता है, भारीपन देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है और उसके मीनोपॉज तो नहीं है, या फिर कोई भारी वजन तो नहीं उठाया उसने, उसके किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, जैसे विबंध है, जीर्ण प्रवाहिका है, ओबेसिटी है, इन सब की हिस्ट्री लेनी है हमें। किसी प्रकार कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसने कोई अप्रशिक्षित लेबर तो नहीं करवाया है, और बहुत देर तक अगर प्रवाहन किया है, उसके शिशु का आकार क्या था जब उसकी डिलीवरी हुई थी बच्चे की, तो इन सब की हिस्ट्री लेनी है। रोगी के खांसने पर प्रोलेप्स को देखना है, यानी कि उससे बोलना है कि आप खांसो, तब हमें क्या करना है, उसकी खांसने पर क्या करना है, उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, HB ग्राम% करना है, यूटेराइन टेस्ट करना है, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर, एक्सरे करवाना है, USG करवाना है, MRI है, हाई वेजाइनल स्वैब लेना है अगर वेजाइनाइटिस का केस है तो, और IVP इंट्रावीनस पाइलोग्राफी करनी है। ट्रीटमेंट, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में ये है कि अकाल में प्रवाहन से बचना है, यानी कि ज़रूरत नहीं है वहाँ पर प्रवाहन नहीं करना है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, कास और भारी वजन से बचना है, खांसी नहीं होने देनी है और भारी वजन नहीं उठाना है, और बच्चों के बीच क्या है, सफिशिएंट गैप रखना है। उसके बाद है हॉस्पिटल में ही क्या हुआ है, एक एजुकेटेड डॉक्टर से क्या करवाना है हमें, और अच्छे अस्पताल में क्या करवाना है हमें, लेबर करवाना है, सम्यक प्रसूति का परिचर्या का पालन करना है और ओबेसिटी को कम करना है। उसके बाद आती है सेकंड आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आता है कि एब्डोमिनल व्यायाम करना है और अभ्यंग करना है एब्डोमेन का, पेरिनियल का भी क्या करवाना है, व्यायाम करवाना है और अभ्यंग करवाना है, प्रसव के बाद में पथ्य व्यायाम का सेवन करवाना है। ठीक है, 40 साल की उम्र के बाद में शल्यक्रम की सलाह दी जाती है, पहले शल्यक्रम नहीं करना है, हो सकता है जब तक फिजियोथेरेपी से या फिर प्रिवेंटिव मेजर से ही हमें उसका बचाव करना है। उसके बाद आती है सर्जरी। सर्जरी के अंदर इतना ही है कि वेजाइनल हिस्टेक्टोमी की जाती है, ठीक है, यूट्रस को क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एब्डोमिनल सीलिंग ऑपरेशन करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय का जो लिगामेंट होते हैं जो लूज हो गए हैं, उनको खींचकर उनको उदर की आसपास की संरचनाओं के साथ में क्या होते हैं, बांध देते हैं। तो ये होता है, ये लिखा है इसमें कि गर्भाशय के लिगामेंट को खींचकर उदर के किसी पार्ट के साथ में क्या करते हैं, स्थिर करके बांध देते हैं। ठीक है, एक होता है ली फोर्स रिपेयर। इसमें होता है कि वृद्ध स्त्रियों की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उनको पार्शियली बंद कर दिया जाता है। फिर आता है एंटीरियर कॉल्पोरेपी और एक होती है पोस्टीरियर कॉल्पोरेपी, ठीक है, ये करवाई जाती है। इसके बाद है यूट्राइन प्रोलेप्स के कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टाइम तक यूट्राइन प्रोलेप्स रहा तो उससे UTI देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर वीकनेस होगी, मूत्राशय का शोथ हो जाएगा और मूत्र का क्या होगा, अवरोध हो जाएगा, पेल्विक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, बार बार मूत्र का त्याग करेगी और कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और स्त्री को संभोग करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो ये था यूटेराइन प्रोलेप्स। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।